गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कहानी मंच से सुनाई। फकीर की ठोकर। जब महात्माओं की ठोकर लगती है तब समझ में आता है। एक फकीर बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि ये सब मेरा है। फकीर ने पूछा कि तेरे पहले कौन था? वह बोला कि मेरा बाप। फकीर ने फिर पूछा कि कहाँ गया तेरा बाप? वह बोला मर गया। फिर पूछा कि उसके पहले कौन था? बोला मेरे दादा। और उसके पहले? बादशाह का जवाब दिया कि मेरे परदादा। फकीर ने पूछा वो कहाँ गए? बोला सब मर गए। फकीर ने कहा कि बेवकूफ़, वे सब मर गए, चले गए और ये सब कुछ यहीं पड़ा रह गया, तो तुम जो मेरा मेरा कह रहा है वह क्या तुम लेकर जाएगा? बादशाह को होश आ गया। ऐसे कितने बड़े बड़े बादशाह आए जिन्होंने प्रजा के धन को लेकर खजाना भर लिया। जब फकीरों की सोहबत मिली तो समझ में आ गई, फिर खजाना खोल दिया। कहने का मतलब ये है कि जब महापुरुष मिलते हैं, उनका सत्संग मिलता है, तब सब कुछ समझ में आता है। इसीलिए कहा गया है कि 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहले सत्संग, फिर सेवा और भजन। सत्संग में तुम्हें हर बात का पता लग जाएगा, जानकारी हो जाएगी। फिर गुरु की आज्ञा का पालन करो, यानी सेवा करो। तुमने तन से पाप किए, मन से पाप किए, तो तन से सेवा करो। तन साफ होता, मन साफ होता। जो धन से पाप करते हैं उनसे धन की सेवा ली जाती है। ये मोटे बंधन गुरु भक्ति से कटते हैं, यानी गुरु की आज्ञा से के पालन से कटते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। वो कहते हैं भजन में बैठो, तो भजन में बैठना, समय देना बहुत ज़रूरी है। मोटे बंधन तो सेवा से कटेंगे, लेकिन अंतर में कर्म का बंधन नाम यानी वेद वाणी के सुनने से कटेंगे। वे ऐसी जगह जमा हैं जहाँ पानी जा नहीं सकता, ना तीर तलवार जा सकता है। वह तो जब नाम प्रकट होगा तो रगड़ कर साफ कर देंगे, तब जाकर ये सूरत सब बंधनों से छूटेगी। इसलिए सत्संग, सेवा, भजन सब करो। इतना सीधा और सरल रास्ता मिला है तुमसे। ये तो कहा नहीं जाता कि घर छोड़ दो, बाल बच्चे छोड़ दो, खेती दुकान दफ्तर छोड़ दो। तुमसे ये तो कहा नहीं जाता कि कितना ज़रूरी है वह काम करो। अपने बाल बच्चों की सेवा करो, अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन यह काम समझदारी के साथ करो और समय को निकालकर अपनी जीवात्मा के लिए नाम धन की कमाई करो, यानी सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर करो। सुमिरन, ध्यान और भजन की क्रिया से तन मन धन सब पवित्र और गुरु महाराज की बताए गए नियम के अनुसार चलने पर हम सभी को दया मिलेगी। जय गुरुदेव।